सूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पगाई चौपड़ी मत ललचावे जीव। आपों को शीतल करे आवरों शीतल होए। तो ये जो हमारी संस्कार संस्कृति है, क्योंकि जो कर्म की गति है, शरीर के अंतर की गति से ही चाल चरण से होते हैं, पैरों से, जिससे स्थान एक दूसरे स्थान से व्यक्ति पहुंचता है इसी को कर्म कहते हैं। लेकिन गति के अनुसार चाल, सम और समानता, जो अपने समान आत्मा परमात्मा के समान है, ये शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये शरीर इन 5 तत्वों के समान है, इनके गुणों के अधीन है। तो ये शरीर अपने समान तत्वों को से व्यवहार करते हैं, उसी से गति करते हैं, उसी गति में कर्म का अंत करके उसी गति में समाहित हो जाते हैं। अपने समान स्थिति से व्यवहार करना, आचरण करना, गति का कर्म हो, सबकी हित में ही अपना हित हो, संपूर्ण जगत का, क्योंकि परमात्मा पूर्ण मिदाय पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है, वो अधूरा नहीं है, वहाँ कोई अभाव नहीं है। संसार में कुछ भी विनष्ट नहीं होता है। गति का अंत ही व्यक्ति का अंतिम अवसर यानी मृत्यु होता है। तो इच्छाएं पूर्ण होने के लिए, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने समान ही जो हमारी जलवायु है, पृथ्वी है, अपने समान जहाँ जन्म हुआ है वहाँ की जलवायु में जो आवश्यकताएं हैं वहीं से पूर्ण हो जाएं, यही व्यवस्था हमारी संस्कार संस्कृति की थी। जो विदेशों की जलवायु भारत की जलवायु से भिन्न है, वहाँ की भूमि भिन्न है, वहाँ पर की उत्पत्ति, वहाँ का आविष्कार वहाँ के लिए ठीक है, वो वहाँ की ज़रूरत है, वो भारत की ज़रूरत, भारत की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जब इस तरह की चाहत राजनीति के माध्यम से कि विदेशों की चाहत हो गई, विदेशों के तकनीक की, विदेशी व्यवस्थाओं पर लालच वही है जिसकी वास्तव में यथार्थ में आपको आवश्यकता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उसी तरह की आविष्कार जलवायु के समान प्राकृतिक स्थिति के आधार पर होनी चाहिए। तो आज के समय में नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रहा है और उसे गांव-गांव शराब की दुकानें खुला करके नशाखोरी वस्तुओं का व्यापार का व्यवस्था देकर टैक्स लेने के लिए, और भी वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन उपयोगी हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए, के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। लेकिन जब व्यक्ति पैसा, आज का जो महत्व है पैसा, पद और प्रतिष्ठा, क्योंकि जब सुविधा बढ़ता है, सुविधा पैसे से मिलता है, तो हर व्यक्ति अपनी नैतिकता को समाप्त करके अनैतिक मार्ग पर जा कर के सिर्फ पैसे को, पद को और अपने को, प्रतिष्ठा को ही महत्व दे रहा है।
जिससे जीवन का महत्व जो सत्य से है, परमार्थ से है, परम पद से है, उसका महत्व घटता जा रहा है। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, प्रकृति की शक्ति में, प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमारी आवश्यकता नहीं है वही आवश्यकताएं, वही आविष्कार का उपयोग हमारे शासन प्रशासन ने उसी का प्रलोभन दिया। अब आज जब स्थिति नहीं संभल रही है तो लोग कहते हैं कि अब स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी तो धर्म अपना है, अंतर की गति है, अंतर्मुखी है, स्वयं को जानने की रीत है। स्वयं को जान करके पूरे जगत को जाना जा सकता है। स्वयं अंतर की स्थिति से जुड़ करके पूरे संसार से जुड़ा जा सकता है। आत्मविश्वास से पूरे संसार का विश्वास को जीता जा सकता है। जो हम धर्म की जय कहते हैं उसका पर्याय ही यही है कि सबके विश्वास को जीता जाए। इसलिए परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं और ये 3-4 साल के अंदर 2032 के अंदर जो पुरानी हमारी पद्धति जीवन शैली ऋषियों की थी उसी पर सबकी वापसी होगी। परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, इसलिए हमें पुरानी परिस्थितियों के अनुकूलता के लिए सजग और तैयार होना चाहिए। जय श्री राम।